संजय सर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बेसिक ट्रिक्स एक्सप्लेन किया था, जैसे कि केसेस और सिचुएशन, बट उस सिचुएशन उन केसेस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आइए डिटेल देखते हैं उसका विद जनरल एंट्रीज। देखते हैं पहला सिंपल केस। तो सिंपल केस में क्या होता है, यहाँ पे दो मान लो कि पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है। मिस्टर ए यहाँ पर सेलर है, मिस्टर बी यहाँ पर बायर है। तो क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए एग्जांपल में 10,000 रुपीज के बीच में लोग डीलिंग है और 4 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिस्टर बी को पेमेंट करने के लिए। तो अगर मिस्टर ए इस बिल को अपने पास ही रखता है 4 मंथ तक, ओके, तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल केस। इस बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ड्रॉवर जो है ड्रॉवी का जो बिल अपने पास ही रखेगा, उसे कहीं ना इंडोर्स करेगा, ना तो सेंड फॉर कलेक्शन करेगा, ना तो डिस्काउंट करवाएगा, उसे कहते हैं हम लोग सिंपल केस। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मिस्टर ए जो है 4 महीने के बाद में मिस्टर बी के पास जाएगा और उससे पेमेंट मांगेगा। मिस्टर बी बोलेगा ओहो ये तो मेरा ही बिल है, और पेमेंट दे देगा। अगर मिस्टर बी ने पेमेंट दे दिया तो उसे कहेंगे बिल इज हॉनर्ड, बट अगर मिस्टर बी ने अगर पेमेंट नहीं दिया तो उसे कहेंगे बिल इज डिसऑनर्ड। ओके दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं इसके जनरल एंट्रीज। यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर ए का एक हम लोग कॉलम बनाते हैं, मिस्टर बी के दूसरे कॉलम्स में। अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, पहला ट्रांजैक्शन होने वाला है सेल या परचेज। हम यहाँ देखते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी में पहले सेल या परचेज की एंट्री होने वाली है। फिर मिस्टर ए जो है बिल ड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ड्रॉन और एक्सेप्ट की एंट्री आने वाली है। और यहाँ पे बिल हॉनर्ड या तो बिल डिसऑनर्ड, ये कुछ बेसिकली 4 एंट्रीज इस केस में आती हैं जो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। तो पहला एंट्री लिखते हैं लोग यहाँ पे सेल या परचेज। सेल या परचेज, मिस्टर ए यहाँ पर क्रेडिट सेल कर रहा है मिस्टर बी को, तो यहाँ पे एंट्री आएगी मिस्टर बी इज द रिसीवर, मिस्टर बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मिस्टर बी में आएगा एंट्री यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहां पे आएगा मिस्टर एज अकाउंट। ओके दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर बी ने परचेस किया। जब मिस्टर बी परचेस करे उधारी पर, तो यहाँ पे एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ओके दोस्तों, अब पढ़ते सेकंड एंट्री। यहाँ पर सेकंड एंट्री यहाँ पे आएगी बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेंस की। बिल ड्रॉन या बिल एक्सेप्टेंस की यहाँ पे एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पे मिस्टर ए के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे बिल रिसीवेबल, तो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे गिवर कौन है मिस्टर बी, तो लिखेंगे मिस्टर बीज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एंट्री आने वाली है मिस्टर बी के लिए इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा बिल पेएबल। तो मिस्टर बी यहाँ पे बिल देने वाला है मिस्टर ए को, तो यहाँ पे मिस्टर ए रिसीवर होगा, तो एंट्री आएगी मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एंट्री नंबर 3 दैट इज हॉनर्ड की। तो यहाँ पे अगर बिल हॉनर्ड हुआ है, बिल हॉनर्ड, अगर बिल हॉनर्ड हुआ है तो मिस्टर ए को पैसा मिलेगा, चाहे वो पैसा कैश मिले चाहे वो पैसा चेक से मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर क्या होगा, पैसा मिलेगा तो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी का बिल वापस दे देगा। यहाँ पे आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे एंट्री आने वाली है मिस्टर बी जो है कभी भी पेमेंट देगा दोस्तों, तो आप हमेशा बिल पेमेंट को ऊपर लीजिएगा। तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अब करते हैं चौथा एंट्री दैट इज बिल डिसऑनर्ड की एंट्री। दोस्तों फोर्थ एंट्री यहाँ पे है बिल डिसऑनर्ड, जहां से लिखिएगा बिल्स डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बिल जब डिसऑनर्ड होगा तो मिस्टर बी को मैं नालायक की संज्ञा दूंगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा नालायक। तो इसे नालायक वर्ड से याद रखिएगा, कभी भी जब बिल कैंसिल होगा या बिल डिसऑनर्ड होगा तो हम बोलेंगे नालायक, मिस्टर बी तू नालायक। तो देखिए हम लोग मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा दोस्तों क्या
यहाँ पे रिवर्स एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। ये दोनों की कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट अब जब बिल कैंसिल हो रहा है तो इसकी रिवर्स एंट्री आने वाली है। यहाँ पे एंट्री आएगी मिस्टर बी's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एंट्री आने वाली है, इसमें सेम इसके कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ओके दोस्तों, हमने अभी 4 एंट्रीज देखा। सिंपल केस में सिर्फ 4 एंट्रीज हैं, बराबर दिखेगा। देखिए दोस्तों, फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल केस में पहले एंट्री आएगी सेल या परचेज, तो यहाँ पे एंट्री आ रही है मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मिस्टर बी में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। हम बात करते हैं बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट की, यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, यहाँ एंट्री आने वाली मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। अब हम बात करते हैं बिल हॉनर्ड की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पर जब बिल यहाँ पे डिसऑर्ड होगा तो हम बोलेंगे मिस्टर बी तूने लाया, मतलब मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ 4 केसेस हैं, 4 केसेस में ये 2 एंट्री जो है मिस्टर बी में वो सेम रहने वाली है फॉरएवर के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते सेकंड केस, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसमें क्या होता दोस्तों, मिस्टर ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन था, मान लो 10,000 रुपए का लेन देन था, ठीक है। मिस्टर बी जो है एक्सेप्ट किया बिल मिस्टर ए के फेवर में 4 मंथ के लिए, तो क्या होगा, मिस्टर ए को पेमेंट मिलेगा 4 मंथ के बाद में, पर मिस्टर ए को पेमेंट चाहिए आज, उससे आज नेसेसरी है, तो क्या करें दोस्तों, इस बिल को लेके जाएगा बैंक के पास में। मिस्टर ए जो है बैंक के पास जाएगा और बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लो 10,000 रुपए का यहाँ पे डीलिंग है, तो 10,000 रुपए के बदले में 500 रुपया जो है बैंक काट लेगी डिस्काउंट और उसको देगी कितना, 9,500 रुपया। मिस्टर ए को हैंड ओवर करेगी 9,500 रुपया, और ड्यू डेट पर बैंक जाएगी मिस्टर बी के पास में और उससे अमाउंट डिमांड करेगी 10,000 रुपया, तो 500 रुपया जो है बैंक के लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं हम लोग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री आती है, हम देखते हैं पहले मिस्टर ए की बुक में, मिस्टर बी की बुक में ट्रांजैक्शन। दोस्तों बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक करने के लिए यहाँ पर कितनी एंट्रीज आने वाली है, यहाँ पे 3 एंट्रीज आने वाली है। पहली एंट्री आएगी यहाँ पर बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक की, दूसरी आएगी हॉनर्ड की, और तीसरी आएगी बिल डिसऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पे पहले सेल और परचेज में कर चुके, वो एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, और बिल ड्रॉन एक्सपेंडिचर पहले कर चुके, वो भी एंट्री यहाँ पे करने वाले नहीं है, वो सिंपल कैसे में कर चुके हैं, वही हम यहाँ फॉलो करेंगे। दोस्तों यहाँ पहली एंट्री आएगी बिल डिस्काउंटेड की यहाँ पे एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है बिल लेके जा रहा है बैंक के पास में, तो बैंक उसको पेमेंट देने वाली है। कितना देने वाली है, 9,500। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 रुपया। फिर इसके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है मिस्टर ए के लिए, तो लिखिएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपया, और 2 यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी के लिए, तो मिस्टर बी को ये बात पता ही नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर बी में क्या आएगा, नो एंट्री, मिस्टर बी की बुक में एंट्री इसकी नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक हॉनर्ड। अगर यहाँ पे डिस्काउंटेड बिल अगर हॉनर्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होने वाली बैंक और मिस्टर बी के बीच में, यहाँ पे मिस्टर ए को पता नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, नो एंट्री। अब मिस्टर बी में एंट्री आने वाली है क्या, मैं बताया था आपको पहले, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। दोस्तों मैंने कहा था कि कोई भी केस आने दो, ये एंट्री हॉनर्ड की और डिसऑर्डर की एंट्री यहाँ पे मिस्टर बी में सेम रहने वाली है। ओके, अब हम पढ़ते हैं तीसरा, बिल डिसऑनर्ड। दोस्तों जब यहाँ पे केस में बिल डिसऑनर्ड होगा तो हम कहेंगे नलायक। कौन नलायक, मिस्टर बी तू नलायक, तो लिखेंगे मिस्टर
मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी तेरे वजह से मुझे बैंक पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये टू बैंक अकाउंट रुपीज कितना 10,000 और 10,000। ठीक है, हम बात करते हैं मिस्टर बी में, तो मिस्टर बी में एंट्री आने वाली है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं एंट्रीज की यहाँ पे, तो ये दो एंट्री में बता के दिया कि हमेशा सेम रहने वाली है मिस्टर बी के बुक में। दोस्तों एंट्रीज को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको समझते चलिएगा, एंट्रीज अगर आपको याद रहेगी तो यूं आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं थर्ड केस हमारा है बिल एंडोर्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर ए जो है उसका कोई क्रेडिटर होगा मिस्टर मान लीजिए सी। ठीक है, मिस्टर सी यहाँ पर मिस्टर ए का क्रेडिटर है, मिस्टर ए को मिस्टर सी को 10,000 रुपया देना था। ठीक है, तो मिस्टर बी से जो बिल मिला 10,000 रुपया, वही बिल वो मिस्टर सी को देके उसका पेमेंट चुका देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिल एंडोर्स का। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ड्यू डेट पर 4 महीने बाद मान लीजिए मिस्टर सी जो है मिस्टर बी के पास जाएगा। अगर मिस्टर बी ने पेमेंट दिया तो बिल हो गया हॉनर्ड, अगर नहीं दिया तो बिल हो जाएगा उसका डिसऑनर्ड। तो मिस्टर सी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा पैसा दे। मिस्टर बी अगर पेमेंट नहीं देगा तो मिस्टर सी जो है उससे झगड़ा नहीं करने बैठेगा, चल भैया मैं पेमेंट दे नहीं, मिस्टर सी जो है आएगा और मिस्टर ए को इन्फॉर्म करके उससे पेमेंट ले लेगा। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग यहाँ पे बिल एंडोर्स। दोस्तों हम पढ़ते जर्नल एंट्रीज, इसके लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के लिए। दोस्तों इस केस में ट्रांजैक्शन भी 3 आने वाली है। पहली एंट्री यहाँ पे आने वाली है बिल एंडोर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर ए जो है मिस्टर सी को बिल देने वाला है, तो मिस्टर सी वहां पे रिसीवर होगा बिल का, तो लिखेंगे मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और वहां पे मिस्टर बी को पता नहीं है, तो यहाँ पे एज यूजुअल नो एंट्री होगी, नो एंट्री। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड एंट्री, दैट इज बिल हॉनर्ड की। अगर बिल हॉनर्ड की बात करें यहाँ पर तो एंट्री होगी मिस्टर सी और मिस्टर बी के बीच में, तो ए में क्या होगी, नो एंट्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो एंट्री। ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लास्ट एंट्री आएगी यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड की, तो लिखेंगे यहाँ पे थर्ड एंट्री बिल डिसऑनर्ड। दोस्तों जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो मिस्टर सी जो है मिस्टर ए को इन्फॉर्म करेगा, तो मिस्टर ए एंट्री पास करेगा, मिस्टर बी तू न लाया, तो लिखेंगे मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सीज अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे मिस्टर बी की वजह से मिस्टर सी को पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मिस्टर बी में, तो मिस्टर बी में एंट्री आने वाली है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री एज यूजुअल रहने वाली है। हम पढ़ते फिर से एक बार, इसमें 3 एंट्री की पॉसिबिलिटी होगी। बिल एंडोर्स की एंट्री आएगी, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे नो एंट्री होगी। हम बात करते हैं बिल हॉनर्ड की, तो मिस्टर ए में नो एंट्री होगी, मिस्टर बी में एंट्री आएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हम बात करते हैं मिस्टर ए में बिल होने की, तो नालायक कौन है, मिस्टर बी तू नालायक, तेरे वजह से किसी को देना पड़ा पेमेंट, तो मिस्टर बी टू मिस्टर सी अकाउंट, और यहाँ पे आएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट केस। दोस्तों पढ़ते हैं फोर्थ केस हमारे पास है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का। इसमें क्या होता है, मिस्टर ए को जो बिल मिला है वो मिस्टर ए जो है बिल भेज देगा बैंक के पास में, और बैंक का काम क्या है, कलेक्शन करना। बैंक कलेक्शन करेगा, उसके लिए कुछ चार्जेस लेगा, उसे कहेंगे बैंक चार्जेस। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 10,000 का बिल है, उसी में से बैंक अपना चार्ज काट लेगा। सपोज 100 रुपए काटना है, 100 रुपए काट के कितना बचेगा, 9,900 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा मिस्टर ए के। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू डेट पे मिस्टर बैंक जो है मिस्टर बी के पास जाता है और कलेक्ट करता है, तो बिल होता है हॉनर्ड। अगर पेमेंट नहीं देगा तो हो जाएगा बिल डिसऑनर्ड। ठीक है दोस्तों, समझते हैं जनरल एंट्री से।
यहाँ मिस्टर ए का हम जनरल ले रहे हैं और मिस्टर बी का ले रहे हैं। दोस्तों देखते हैं ट्रांजेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे आने वाला है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का। तो यहाँ पे जनरल आएगी मिस्टर ए के बुक में, यहाँ मिस्टर ए जो है बिल भेज रहा है बैंक के पास में, तो यहाँ पे आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहाँ कलेक्शन शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों फुल फॉर्म लिखिएगा। अब यहाँ पे टू आएगा यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। मिस्टर ए जो है बिल भेज दिया बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। अब मिस्टर बी के बुक में क्या एंट्री आएगी? मिस्टर बी के बुक में यहाँ पे नो एंट्री आएगी, बिकॉज ये एंट्री हुई है मिस्टर ए और बैंक के बीच में। अब हमारा पहला एंट्री हमारा खत्म हो गया, चलते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड यहाँ पे एंट्री आएगी बिल हॉनर्ड। मान लीजिए यहाँ पे बिल हॉनर्ड हो गया, तो बिल हॉनर्ड की एंट्री क्या होगी? मिस्टर ए को पता होगा, तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू आएगा यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 10,000 रुपये का बिल था दोस्तों। ओके, 10,000 का बिल था, 100 रुपये बैंक ने चार्ज लिया है, तो इसका अकाउंट कितना जमा हुआ? 9,900 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री क्या आने वाली? यहाँ पे एंट्री एज यूजुअल आएगी। कैसे एंट्री आएगी? यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड की। थर्ड यहाँ पे एंट्री आ सकती है डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड बिल की एंट्री आएगी। तो यहाँ देखो दोस्तों, जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो नालायक कौन है? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी लिखेंगे, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट। मिस्टर बी तू नालायक, तेरे वजह से बिल क्या हो गया? कैंसिल। तो बोले टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एंट्री आने वाली है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। टू आएगा मिस्टर एज अकाउंट। ओके, अब हमारा यहाँ पे एंट्री खत्म हो दोस्तों। फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जब हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं तो पहले यहाँ पे एंट्री आएगी कलेक्शन की, यहाँ पे एंट्री आएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे नो एंट्री आएगी। सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पे हॉनर्ड में, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ फिर थर्ड एंट्री की बात करते हैं डिसऑनर्ड की, तो डिसऑनर्ड यहाँ पे एंट्री आती है नालायक कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट।